हेलो डियर लिसनर। तो अभी तक आपने हमारी इस खूबसूरत सी कहानी में सुना कि रोमा और निधि दोनों ही रू की बातें सुनकर बेहोश हो जाती हैं। रू थोड़ा घबरा जाती है और फिर थोड़ा सोचते हुए कहती है, बस करो यार, तुम दोनों अपनी ये नौटंकी, बहुत हो गया। चलो अब आज का टास्क भी तो पूरा करना है ना। टास्क का नाम सुनकर दोनों अपने आप ही उठ जाती हैं। अरे हाँ दी, चलो चलो। मिस रोजी सभी स्टूडेंट्स को पेयर अप करने के बाद आखिर में एक एक कपल को कंपास और कुछ जरूरी सामान देते कहती हैं, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। इधर निधि के पास एक लड़का पीछे से आकर कहता है, हे निधि। पीछे मुड़कर देखती है और मन में सोचती है, ओ एम जी, ये कितना हैंडसम है, पर गॉगल्स में चश्मिश लग रहा है। नॉट टू हैंडसम। हे, आई एम कुणाल ओबरॉय, कशिश ओबरॉय का छोटा भाई। उसके वाइट शर्ट और ऊपर से ब्लू जैकेट और जीन्स पहनी होती है और रंगीन बाल होते हैं, गोरा रंग, डार्क कंची आईज, बिल्कुल किसी बिल्ली की तरह। और देखने में वो काफी ज्यादा हैंडसम होता है, अपने बड़े भाई से थोड़ा कम नहीं, पर पता नहीं क्यों हमेशा अपनी आंखों पर चश्मा लगाए रखता है। क्या कशिश ओबरॉय, कशिश के भाई हो तुम? मन में कहती, इसका भाई तो बहुत सुंदर है, पर ये तो बस ठीक ठाक ही है। वैसे बस अगर गॉगल निकाल दे तो शायद और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। फिर होश में आकर कहती है, हे, दिस इज निधि। निधि अवस्थी, ग्रेट। वो ज्यादा ऐसा कुछ घुलता मिलता नहीं था। वो तो निधि के पास भी अपने दोस्तों के फोर्स करने पे ही आया था। कुणाल कहता है, वही कुणाल कहता है, अरे यार चलो, टास्क शुरू होने वाला है। निधि सोचती है, कितना खडूस है ये, बहुत एटीट्यूड है इसमें। इधर रोमा को एक क्यूट सा लड़का मिलता है जो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। ओ नो, मैं कहाँ फंस गई इस जोकर के साथ। उसका नाम था राज रनावत। देखने में हैंडसम ही होता है। निधि देखती है और देखती ही रह जाती है। उसने ब्लैक जैकेट और बैग रखा होता है और अपने बाल घने रखे थे, और उसके बाल काफी ज्यादा ब्लैक और घने, और वो शाइनिंग थी। आंखें काली और प्यारी सी, गोरा रंग, स्वीट बट अजीब सी खामोशी होती है उसकी आंखों में, पर वो किसी को नहीं दिखती। ओहो रोमा, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। रोमा अजीब सा मुंह बनाते हुए पैर पटक कर वहां से चली जाती है। वही निधि सोचती है, अब इससे क्या हुआ। फिर सभी अपने अपने पेयर यानी पार्टनर्स के साथ जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। सभी कुछ न कुछ ढूंढ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ रू और कशिश भी ढूंढने में लगे होते हैं। इधर निधि और कुणाल जो रू के थोड़ा पीछे पीछे ही छोड़कर आगे आगे भाग रहा था, और वहीं रू इरिटेट होने लगती है और कहती है, ओह हेलो मिस्टर, तुम यहाँ मेरे साथ आए हो या मुझे भी साथ लेकर चलोगे? कशिश पीछे मुड़कर कहता है और एक नजर रू को देखकर फिर से चलना शुरू कर देता है। वहीं रू गुस्से में पैर पटकते हुए दौड़कर उसके साथ चलने लगती है, जहाँ में सीधा उससे जाकर टकरा जाती है। कुणाल गुस्से में पीछे मुड़कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे टच करने की? हाउ डेयर यू। निधि, मुझे तुमसे टच होने का कोई शौक नहीं है। कुणाल, क्यों? निधि आगे आगे चलने लगती है और फिर कुणाल भी उसके साथ साथ चलने लगता है। निधि स्माइल करते हुए मन में कहती है, अब आए ना वो पहाड़ के नीचे। ढूंढते ढूंढते रू एक टहनी से टकराकर गिरने वाली होती है कि कशिश उसका हाथ पकड़ लेता है और रू जल्दी से संभलते हुए कहती है, थैंक यू। ओह क्या, अच्छा, थैंक्स, इट्स ओके, कोई बात नहीं। फिर सभी कोई अनोखी चीजें ढूंढने लग जाते हैं। ढूंढते ढूंढते रू कशिश से बहुत दूर चली जाती है और चलते चलते उसे पता ही नहीं चलता कि कब वो जंगल के बीचों बीच आ जाती है। वो ध्यान से अपने आसपास देखती है तो वहाँ घने जंगल,
पेड़ होते हैं। वो समझ जाती है कि मैं आगे निकल आई हूँ। वो काफी घबरा जाती है। वो कशिश को आवाज लगाती है, पर वहां दूर दूर तक सिर्फ उसकी आवाज ही गूंज रही थी। चलते चलते बहुत टाइम हो जाता है। फिर उसे याद आता है कि मिस रोजी ने सबको एक कंपास दिया था ताकि कोई खोए नहीं। वो जल्दी से अपना कंपास निकालती है और उसमें सही रास्ते का अनुमान लगाने लगती है। वो कैंप से उल्टी दिशा में आगे बढ़ने लगी थी। हालांकि उसके मुताबिक वो सही रास्ते पर है। इधर किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। वो भारी आवाज कहती है, वो आ गई, वो आ गई, वो धीरे धीरे तुम्हारे पास पहुंच रही है। उधर वो चलते चलते जंगल की और भी अंदर पहुंच जाती है। टाइम भी रेत की तरह फिसल रहा था। देखते ही देखते रात हो जाती है और वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। अब उसे बेचैनी होने लगती है। जंगली जानवरों की भयानक आवाजें पूरे जंगल में गुजर रही थी। दूसरी तरफ जब कशिश को रियलाइज होता है कि टाइम ज्यादा हो चुका है, तो वो रू को आवाज देता है, चलो रू, अब हमें चलना चाहिए। एक बार और बोलने पर जब कोई आवाज नहीं आती या कोई जवाब नहीं देता, तो वो परेशान होने लगता है और रू को ढूंढने लगता है। इधर निधि और रोमा के साथ साथ बाकी सारे स्टूडेंट्स भी कैंप साइट पे वापस आ चुके थे। कुणाल को एक पुराने जानवर की बोन मिलती है जो कि वो मिस रोजी को दिखाता है। मिस रोजी देखकर खुश हो जाती है और कहती है, वाह, वेरी गुड। बाकी सभी स्टूडेंट्स एक एक करके अपनी लाई हुई चीजें देते हैं। मिस रोजी विनर अनाउंस करती है। जाहिर सी बात है, हमेशा की तरह ही कुणाल विनर होता है। कुणाल और निधि फर्स्ट आते हैं। इधर मलाइक, इधर रोमा और यूवी भी कुछ नहीं मिलता, वे भी दिखाते हैं। इधर रोमा और यूवी को भी कुछ मिलता है जो वो दिखाते हैं। वो कोई चमकने वाले किसी पंछी के पंख होते हैं। देखने में लगता है मानो सोना चमक रहा हो। मिस रोजी खुश हो जाती हैं। वो भी सेकंड आते हैं और मिस रोजी कहती है, आज का टास्क यहीं खत्म होता है, कैंप लगाना शुरू करो। आज रात हम यहीं रुकेंगे। सभी जंगल के पास के मैदानों में कैंप लगाना शुरू कर देते हैं। तभी निधि को याद आता है कि दी को अभी तक नहीं आई। वो इधर उधर रू को ढूंढने लगती है, पर रू और कशिश कहीं भी नहीं दिखते। कुणाल के माथे पर जैसे शिकन तक आ जाती है। कुणाल के माथे पे जैसे शिकन तक नहीं थी, मानो से कोई चिंता ही ना हो अपने भाई की। निधि परेशान होते हुए मिस रोजी के पास जाकर सब कुछ बता देती है। मिस रोजी भी परेशान हो जाती है। वैसे भी जंगल के बारे में लोगों ने काफी बुरी बुरी बातें फैलाई हुई थी, तो मिस रोजी जंगल के गाइड के साथ कुछ लोगों के साथ मिलकर रू को ढूंढने जाती है। निधि कहती है, मैं भी चलूंगी मिस। वही रोजी निधि को डांट कर वहीं रहने के लिए कहती है। दूसरी तरफ रू सर छुपाने के लिए कोई जगह ढूंढते ढूंढते एक गुफा तक पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही रू को फिर से एक अजीब से एहसास होते हैं, मानो कोई अपना उस गुफा के अंदर हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। क्या हो रहा है मुझे, वो मन में सोचती है। वो एक बहुत ही बड़ी काली गुफा होती है जहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। रू को काफी डर लग रहा होता है, पर ना चाहते हुए वो उसके जंगली जानवरों से बचने के लिए और कोई जगह भी नहीं दिखाई दे रही थी और कोई शक्ति उसे अपनी ओर खींच भी रही थी। जैसे ही रू एक कदम उस गुफा की तरफ बढ़ाती है और अंदर ही जाती है, अचानक से मौसम खराब हो जाता है और जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं। बिजली कड़कने लगती है। मौसम में तूफान उमड़ने लगता है। जंगली जानवरों की आवाज और तेज हो जाती है। मौसम डरावना हो जाता है, मानो किसी हॉरर फिल्म का सेट हो, और बारिश भी शुरू हो जाती है। आखिर क्या है उस गुफा में और क्यों रू को अपनेपन का एहसास होता है? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ये कहानी, सनम तेरी कसम।